हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल 2 का इंग्लिश लैंग्वेज 2 की आंसर की को हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा थोड़ा बाहर जाना हो गया था, दैट्स वाई मेरे पास पेपर भी जो मिला लेट मिला मुझे। और लेवल 1 का जैसे मैंने फटाफट से डिस्कशन कर लिया था आप लोगों के साथ में, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी अभी डाल दूँ इसको। नहीं हो पाएगा तो शायद फिर नहीं डाल पाऊँगी। जो लेवल 1 का है वो मैं सुबह डालूँगी फिर उसका आंसर की। ठीक है, और पेपर देख के इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि आंसर की डाले बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। तो लैंग्वेज 2 का अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी इंग्लिश का, और लैंग्वेज 1 या फिर लेवल 1 की जो है उसको मैं सुबह देखूंगी। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा? एन एलिगीज, एलिगी के बारे में पूछा गया है। एलिगी जो है वो आपका क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा आपका अ पोएम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर। ठीक है, किसी डियर के मर जाने पर जो पोएम होती है उसको एलिगी कहा जाता है। ठीक है, 62 का आंसर देखते हैं हम। 62 क्या है? द स्पीकर नरेटर इन द पेस्टोरल एलिगी इज। ठीक है, क्या होता है? इसका आंसर क्या रहेगा? 62 का आपका आंसर रहेगा टू अ शेफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। 63 डैश इज द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो 63 का आपका आंसर क्या रहेगा? लास्ट में इसके 2 जी आते हैं, ईजी। ठीक है सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं 64 पे। द ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स आर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? 64 का आपका आंसर रहेगा सी, मेडिवल ड्रामा। ठीक है, 64 का आंसर क्या रहेगा? सी, मेडिवल ड्रामा। आप फटाफट से अपना चेक करते जाइए। ठीक है, उसके बाद में 65 में बैरी का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है आपसे। 65 में बैरी का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, जिसका आंसर आपका रहेगा BERRY, बैरी। ये मतलब किसका ट्रांसक्रिप्शन है ये पूछा गया आपसे, तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है बी वाले का, 65 का बी। 66 है आपका एग्जिस्ट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय। एग्जिस्ट को किस तरीके से ट्रांसक्राइब करेंगे उसको आपको बताना है। ठीक है, तो 66 का आपका आंसर क्या रहेगा? 66 का आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, और नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है, तो वर्च्यू का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन रहेगा ये वाला। 67 का रहेगा आपका आंसर बी। उसके बाद हम आ जाते हैं 68 नंबर पे। 68 नंबर क्वेश्चन कहाँ है हमारा? 68 नंबर क्वेश्चन है रेमेडियल क्लासेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर। रेमेडियल क्लासेस किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सोसाइटी के लिए, ब्राइट स्टूडेंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ना जी डिसेबल्ड वंस के लिए। जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, एंड तो 68 का आपका सी हो गया। 69 एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवेल्युएशन इज। एक एडिक्वेट इवेल्युएशन का इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो ये क्या करता है? लर्निंग को इन्हेंस करता है। ठीक है, इवैल्यूएशन जो है, तो सी आंसर रहेगा। 69 का आपका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। 70 का आंसर अगर हम देखें, द सेकेंड लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, सेकेंड लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो आपको दिया गया है ऊपर में, इसमें पूछा गया है लाइक अ चाइल्ड दैट हैज क्राइड ऑल नाइट। ठीक है, मतलब एक बच्चे की तरह पूरी रात रोना। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि सेकेंड लाइन जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये पूछा गया है आपसे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये एक सिमली का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि बच्चे से तुलना की जा रही है। ठीक है, 71 क्या है आपका? मेटाफर इज डिफाइंड एज। मेटाफर की बात की जा रही है। मेटाफर को किस तरीके से डिफाइन किया जाए? तो मेटाफर क्या होती है? इम्प्लाइड। ठीक है, सिमली होती है। बी आंसर रहेगा 71 का। 72 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन्स। क्या इसमें अबव लाइन्स में जो है, ऊपर वाली लाइन्स में पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल जो आपका क्या है? तो इसमें क्या है? चाइल्ड जो है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। बी जो है 72 का क्या रहेगा आपका? सॉरी ये रहेगा आपका हवा, क्योंकि हवा को क्या है? बच्चे की तरह दिखाया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? विंड रहेगा। ठीक है, 72 का आपका ए रहेगा। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। ब्लैंक वर्स इज आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो 73 का आपका आंसर क्या रहेगा? विदाउट राइम, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, तो फिर इसमें ये लाइन दी गई है, वाइल्ड वेस्ट वाइंड तो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग ट्रू अबव लाइन्स कंटेन्स। द अबव लाइन्स कंटेन्स मतलब इन लाइन्स में क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा आपका पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर में। 74 का आंसर हो गया ए आपका। 75 की अगर हम बात करें, डैश आई वॉज नो बेटर देन अ
a dead man, I was alive and was able to reach the shore। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 75 का आपका क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा। ठीक है, 75 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा आपका। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 क्या है आपका, मीजल्स। मीजल्स डैश एंड इन्फेक्शन डिजीज, मीजल्स के बारे में। तो यहाँ पे मीजल्स आपको एस लगने की वजह से प्लूरल लग रहा होगा, बट इसके अंदर में हम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं बट वो होते नहीं हैं, तो हम ये डिजीज के लिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। तो 76 का आपका बी हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड हिज फादर डैश मीटिंग अस टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग है, विल तो नहीं होगा क्योंकि विल के साथ में बी भी होता, फिर विल बी। ठीक है, और यहाँ पे मीटिंग की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 77 का आपका आंसर रहेगा बी। ठीक है, 77 का आंसर क्या रहेगा आपका, सॉरी ए रहेगा, आर, सॉरी 7 का क्या रहेगा, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो। ठीक है, ये रहेगा आपका 77 का ए रहेगा। फिर उसके बाद में बढ़ जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन में द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 होल डेज बट डैश नॉट गेट अ गुड लॉट। ठीक है, बट कुड नॉट, ठीक है, क्या रहेगा आंसर, बट कुड नॉट गेट अ गुड लॉट। ठीक है, तो 78 का आपका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। फिर आता है आपका 79, रवीज अंकल गाइडेड हिम हाउ ही डैश अटेम्प्ट हिज टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 79 का रहेगा हाउ ही शुड अटेम्प्ट हिज टेस्ट, उसको किस तरीके से टेस्ट को करना चाहिए ये उसे गाइड किया उसके अंकल ने, तो शुड इसका आंसर रहेगा, 79 का बी रहेगा। ठीक है, 80th नंबर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि नॉट रेगुलर। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि नॉट रेगुलर। 81 का आपका आंसर रहेगा सी। 82 पे बढ़ जाते हैं, जो छोटी सी कुछ आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्या है, डैश मे बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर क्या है कि एक टाइटल दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या है, वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मस्ट बी मैनेज्ड बिटवीन फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम। ठीक है, तो 82 का मेरे हिसाब से इसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। वैसे टेलीविजन भी इसका हो सकता है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं है कि इसका आंसर जो है वो एग्जामिनर क्या सोच करके देने वाला है। तो फिलहाल मेरी तरफ से हम इसको टाइम मैनेजमेंट मान करके चलेंगे। आप इस पर स्टार रखना, देखते क्या देते हैं इसमें आंसर की में आपको। ठीक है, 83 क्या है आपका, द लिंकिंग डिवाइस इज यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट बिलोंग टू। लिंकिंग डिवाइस जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 83 आपका क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर क्या रहेगा, कॉन्ट्रास्ट एंड कंसिक्वेंस। ठीक है, तो डी इसका आंसर रहेगा 83 का आपका। 84 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, एडजस्टमेंट इज ट्रांसक्रिप्ट एज। एडजस्टमेंट की बात हो रही है, 84 नंबर क्वेश्चन आपका, और इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, वेलर इज द साउंड फॉर्म्ड बाय सॉरी 85 का आपका आंसर क्या रहेगा, द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से किस तरीके से साउंड होता है वो पूछा गया है, तो डी आंसर रहेगा 85 का आपका। 86 में आपको पूछा गया है कि ये जो साउंड्स है ये सब क्या हैं, तो आपसे पूछा गया है कौन से साउंड्स हैं, तो ये आपके क्या है, फ्रिकेटिव है, एफ वी, और ये जो है फ्रिकेटिव साउंड्स है आपके। 86 का आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग अ मदर टंग, ये पूछा गया है। मदर टंग को मतलब सीखने के लिए तो बेसिक जो एक रोल प्ले करता है वो क्या होता है, तो वो नेचुरलनेस होता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। कल ही मैंने सीटेट वालों को भी ये करवाया है, लैंग्वेज एक्विजिशन और मदर टंग जो है वो नेचुरल तरीके से सीखी जाती है, तो 87 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 88, डैश इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो देखो इसमें क्या है, डज नॉट नीड ट्रेन टीचर्स, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग, ठीक बात है। टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, टेक्स्ट बुक को छोड़ दो। एग्जाम्पल्स आर गिवन, नो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या रहेगा, लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग। भाई टारगेट लैंग्वेज को बिल्कुल मदर टंग की तरह सीखते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच में। मेन वो फोकस रहता है लैंग्वेज को सीखने पर, ठीक है, कि बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ में सीखें जैसे हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं। तो 88 का आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। 89 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ डैश टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज।
अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमेशा कहा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स की तरह है, ठीक है, मतलब कि एक टूल की तरह है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर टूल भी हो सकता है और लैडर भी हो सकता है। तो हम फिलहाल इसके लिए आंसर हम टूल मान करके चलेंगे। सी 89 मेरी तरफ से इसका आंसर सी रहेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में अकर, वोकेबलरी भी होती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होती है। बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में अकर तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होना चाहिए। 90th का आपका आंसर रहना चाहिए सी। आई होप आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए होंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।